मैंने सुना है एक बार एक प्राचीन वृक्ष था जिसकी शाखाएं आसमान की ओर सम्राट की तरह फैली हुई थीं। जब वह फूलों के मूड में होता, दूर दूर से पक्षी उसकी सुगंध के लिए आते। जब उस पर फल लगते, तितलियां उसके चारों ओर मंडराती। उसकी छाया, उसकी फैली हुई बाहें, हवा में लहराता उसका रूप आसमान में सुंदर दिखता। एक छोटा सा लड़का रोज उसके नीचे खेलने आता था और उस बड़े वृक्ष को उस छोटे लड़के से प्रेम हो गया। बड़ा छोटे से प्रेम कर सकता है अगर बड़ा ये न जानता हो कि वह बड़ा है। वृक्ष को बिल्कुल नहीं पता था कि वह बड़ा है। ये सोच तो सिर्फ इंसान के पास होती है, इसलिए उसे उस लड़के से प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा उससे प्रेम करना चाहता है जो उससे बड़ा हो। अहंकार हमेशा अपने से बड़े से संबंध जोड़ता है, लेकिन प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। प्रेम उसका आलिंगन करता है जो भी पास आता है। तो उस वृक्ष को उस छोटे लड़के से प्रेम हो गया जो उसके पास खेलने आता था। उसकी शाखाएं ऊंची थीं, लड़का छोटा था, इसलिए वृक्ष ने अपनी शाखाएं झुकाईं ताकि वह उसके फूल तोड़ सके, उसके फल ले सके। प्रेम हमेशा झुकने को तैयार रहता है, अहंकार कभी झुकने को तैयार नहीं होता। अगर तुम अहंकार के पास जाओ, वह और ऊपर खींच जाएगा ताकि तुम उसे छू न सको, क्योंकि जो छुआ जा सकता है उसे छोटा समझा जाता है और जो छूने से दूर सत्ता के सिंहासन पर बैठा है उसे बड़ा माना जाता है। वह खेलता हुआ बच्चा आता और वृक्ष अपनी शाखाएं झुका देता। जब बच्चा कुछ फूल तोड़ता, वृक्ष को बहुत खुशी होती। उसका पूरा वजूद प्रेम की खुशी से भर जाता। प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। फिर वह लड़का बड़ा होने लगा। कभी वह वृक्ष की छाया में सोता, कभी उसके फल खाता और कभी उसके फूलों का मुकुट पहनकर जंगल का राजा बनकर नाचता। जब प्रेम के फूल होते हैं तब इंसान राजा बनता है, और जब अहंकार के कांटे होते हैं तब इंसान गरीब और दुखी हो जाता है। लड़के को फूलों का मुकुट पहने और नाचते देख वृक्ष खुश होता, उसका मन आनंद से भर जाता। वह हवा में हिलता और गीत गाता। लड़का और बड़ा हुआ। वह वृक्ष पर चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं पर झूलने लगा। जब लड़का उसकी शाखाओं पर आराम करता, वृक्ष को बहुत खुशी होती। प्रेम तब खुश होता है जब वह किसी को सुकून दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह किसी का सुकून छीन लेता है। समय बीतता गया, लड़का बड़ा होता गया। अब उस पर दूसरी जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। महत्वाकांक्षाएं आ गईं। उसे परीक्षाएं पास करनी थीं, दोस्त बनाना था, इसीलिए वह नियमित नहीं आता था। लेकिन वृक्ष उसका इंतजार करता। बेचैनी से वह अपनी आत्मा से पुकारता, आ आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। प्रेम हमेशा प्रिय के आने का इंतजार करता है। प्रेम एक प्रतीक्षा है। जब लड़का नहीं आता, वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम का एक ही दुख है, जब वह बांट नहीं पाता तब वह दुखी होता है, और जब वह बांट सकता है, पूरी तरह दे सकता है, तब प्रेम सबसे ज्यादा खुश होता है। लड़का और बड़ा हुआ और वह वृक्ष के पास आने के दिन और कम हो गए। जो महत्वाकांक्षाओं की दुनिया में बड़ा होता है, उसे प्रेम के लिए समय कम मिलता है। लड़के की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं। कौन सा वृक्ष, उसे देखने का क्या मतलब? एक दिन जब वह पास से गुजर रहा था, वृक्ष ने उसे पुकारा, सुन। उसकी आवाज गूंजी, सुन, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तू नहीं आता। मैं रोज तेरा इंतजार करता हूं। लड़के ने कहा, तुझ में ऐसा क्या है कि मैं तेरे पास आऊं? मुझे पैसों की तलाश है। अहंकार हमेशा प्रेरित होता है। तुम्हारे पास क्या है जो मैं तुम्हारे पास आऊं? अहंकार मांगता है, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं आ सकता हूं, वरना आने की क्या जरूरत? अहंकार का हमेशा एक मकसद होता है, एक उद्देश्य। अगर मकसद पूरा होता है तो मैं आ सकता हूं, अगर कोई मकसद नहीं तो आने की क्या जरूरत? और प्रेम बिना मकसद का होता है। प्रेम का कोई उद्देश्य नहीं, प्रेम ही अपना इनाम है। वह पूरी तरह बिना मकसद का होता है। हैरान वृक्ष ने कहा, क्या तू तभी आएगा अगर मैं तुझे कुछ दूं? मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं। जो रोकता है वह प्रेम नहीं। प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता, अहंकार रोकता है। प्रेम बिना शर्त देता है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये तो इंसानों की बनाई हुई चीज है। हम में वो बीमारी नहीं और इसलिए हम आनंद में हैं। वृक्ष ने कहा, हम पर फूल खिलते हैं, हम पर बहुत सारे फल उगते हैं, हम ठंडी छाया देते हैं, हम हवा में नाचते हैं,
गीत गाते हैं, पक्षी हमारे पास आते हैं, उछलते हैं, चहचहाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। जिस दिन हम पैसों में उलझ जाएंगे, हम भी तुम इंसानों की तरह दुखी और परेशान हो जाएंगे, जो मंदिरों में बैठकर शांति पाने, प्रेम पाने के उपदेश सुनते हैं। नहीं नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लड़के ने कहा, तो फिर मैं तेरे पास क्यों आऊं? मुझे वहां जाना है जहां पैसे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अहंकार पैसे मांगता है क्योंकि पैसे में ताकत है। अहंकार को ताकत चाहिए। वृक्ष ने गहरी सोच में पड़कर कहा, एक काम कर, मेरे सारे फल तोड़ ले और बेच दे, इससे तुझे पैसे मिल सकते हैं। और लड़का तुरंत खुश हो गया। वह चढ़ा और वृक्ष के सारे फल तोड़ लिए। कच्चे फल भी हिलाकर गिरा दिए। शाखाएं टूट गईं, पत्ते झड़ गए, लेकिन वृक्ष बहुत खुश था। उसे बहुत आनंद हुआ। प्रेम को टूटने में भी खुशी मिलती है, लेकिन अहंकार को लेने में भी खुशी नहीं मिलती। अहंकार हमेशा दुखी रहता है। और लड़के ने पीछे मुड़कर वृक्ष को धन्यवाद तक नहीं दिया। लेकिन वृक्ष ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। उसे उसका धन्यवाद तब मिल गया था जब लड़के ने उसके प्रेम का उपहार स्वीकार किया और फल तोड़कर बेचने के लिए ले गया। लेकिन फिर लड़का बहुत समय तक नहीं लौटा। अब उसके पास पैसे थे और वह और पैसे बनाने में व्यस्त था। वह वृक्ष को पूरी तरह भूल गया था। साल बीत गए। वृक्ष उदास था। वह लड़के की वापसी के लिए तरस रहा था, ताकि वह फिर से उससे कुछ ले सके, जैसे एक मां जिसके स्तनों में दूध भरा है लेकिन उसका बेटा खो गया है। उसका पूरा अस्तित्व अपने बेटे के लिए तरसता है, उसे ढूंढना चाहता है ताकि वह आए और उसका बोझ हल्का कर दे। ऐसा ही उस वृक्ष का आंतरिक रुदन था। उसका पूरा अस्तित्व इस पीड़ा से भरा था। कई साल बाद अब एक वयस्क बनकर वह लड़का वृक्ष के पास आया। वृक्ष ने कहा, आ मेरे पास आ, मुझे गले लगा। उस आदमी ने कहा, ये बकवास बंद कर, ये बचपन की बातें थीं। अहंकार प्रेम को बकवास, बचकानी कल्पना समझता है। वृक्ष ने कहा, आ मेरी शाखाओं पर झूल, मेरे साथ नाच। उस आदमी ने कहा, ये बेकार की बातें बंद कर, मुझे घर बनाना है, क्या तू मुझे घर दे सकता है? वृक्ष ने कहा, घर? मैं तो बिना घर के रहता हूं। सिर्फ इंसान ही घरों में रहते हैं। इस दुनिया में और कोई घरों में नहीं रहता। और क्या तुम इन घरों में रहने वाले इंसानों की हालत देखते हो? जितना बड़ा घर होता है, इंसान उतना ही छोटा होता जाता है। हम घरों में नहीं रहते, लेकिन तू एक काम कर सकता है, मेरी शाखाएं काट ले, फिर तू शायद घर बना सके। उस आदमी ने कुल्हाड़ी लाकर वृक्ष की सारी शाखाएं काट दी। अब वृक्ष सिर्फ एक नंगा तना रह गया था, लेकिन वृक्ष बहुत खुश था। प्रेम को अपने प्रिय के लिए अपने अंग कटवाने में भी खुशी मिलती है, लेकिन कोई हो जो उससे ले, कोई हो जिसके साथ वह बांट सके, कोई हो जो उसका साथी बने। और उस आदमी ने पीछे मुड़कर वृक्ष की ओर देखा तक नहीं। उसने अपना घर बना लिया और समय बीतता गया। वृक्ष का तना इंतजार करता रहा। वह उसे पुकारना चाहता था, लेकिन अब उसके पास न शाखाएं थीं, न पत्ते जो उसे आवाज दे सकें। हवाएं चलीं, लेकिन वह पुकार नहीं सका। फिर भी उसकी आत्मा एक ही पुकार से गूंज रही थी, आ आ मेरे प्यारे आ। बहुत समय बीत गया और वह बच्चा अब बूढ़ा आदमी बन गया था। एक बार वह पास से गुजर रहा था और वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। वृक्ष ने पूछा, अब मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ? तू बहुत बहुत समय बाद आया है। बूढ़े आदमी ने कहा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? मुझे दूर देशों में जाकर और पैसे कमाने हैं। मुझे यात्रा के लिए नाव चाहिए। वृक्ष ने कहा, मेरा तना काट ले और उससे नाव बना ले। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तेरी नाव बनूं और तुझे दूर देशों में पैसे कमाने में मदद करूं। लेकिन कृपया अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट आना। मैं तेरे लौटने का इंतजार करूंगा। उस आदमी ने आरी लाकर तना काट दिया, नाव बनाई और दूर चला गया। अब वृक्ष सिर्फ एक छोटा सा ठूंठ रह गया था, और वह ठूंठ भी अपने प्रिय के लौटने का इंतजार करता है। वह इंतजार करता है, इंतजार करता है, लेकिन अब उसके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है। शायद वह आदमी कभी न लौटे। अहंकार वहां जाता है जहां कुछ पाने को हो। अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को न हो। एक रात मैं उस ठूंठ के पास आराम कर रहा था। उसने मुझसे फुसफुसाकर कहा, मेरा वह दोस्त अभी तक नहीं लौटा। मैं बहुत चिंतित हूं कि कहीं उसकी नाव डूब न गई हो। शायद वह खो गया हो। वह उन दूर देशों में खो गया हो। शायद वह डूब गया हो और अब जिंदा भी न हो।
काश मुझे उसकी कोई खबर मिले। जैसे जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, बस उसकी कोई खबर, ये जानने के लिए कि वह ठीक है, फिर मैं खुशी खुशी मर सकता हूं। फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा, और अगर मैं उसे बुला भी सकूं तो भी वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर जिंदगी इस वृक्ष की तरह हो जाए, अपनी शाखाएं दूर दूर तक फैलाए ताकि हर कोई उसकी छाया में आश्रय ले सके, उसकी बाहें सबके लिए फैली हों, तो हम समझ पाएंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम के लिए कोई शास्त्र नहीं, कोई परिभाषाएं नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। मैं सोच में पड़ गया था कि प्रेम के बारे में तुमसे क्या कहूं। प्रेम को बयान करना मुश्किल है। मैं बस आकर चुपचाप बैठ सकता था। शायद मेरी आंखों में वह झलकता या मेरे हाथों की हरकतों में वह महसूस होता। तुम उसे देख लेते और मैं कह सकता था, यही प्रेम है। अगर मेरी आंखों में वह न दिखे, मेरे हाथों की हरकतों में वह न महसूस हो, तो मेरे शब्दों से वह कभी महसूस नहीं हो सकता।